नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बिग अपडेट है। साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी और रीट 2021 परीक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते। रीट परीक्षा में लगातार तरह तरह के बवाल देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये है कि रीट 2021 परीक्षा में 50,000 सीटें यहाँ पर जो शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग करी जा रही है। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अच्छी अपडेट ये आ गई है कि जो पिछली भर्तियां हुई थी रीट में, उसमें जो रिक्त पद थे यानी कि बैकलॉग, उन्हें बैकलॉग के 1077 जो पद हैं वो 30,000 में और जोड़ दिए गए। 2016-2018 में जो भर्तियां हुई थी उसमें जितने भी बैकलॉग के पद थे उन सभी को आरक्षण वाइज यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती है रीट की उसमें जोड़ दिया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अलग से शासनादेश भी जारी कर दिया। तो ये एक अच्छी अपडेट है और उत्तर प्रदेश सरकार में शासन में भी ये होना चाहिए, क्योंकि 68,500 की रिक्त सीटें, 69,000 में रिक्त सीटें, इससे पहले बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, चाहे 72,000 हो चाहे जितनी भी हों, उन सभी में जो रिक्त सीटें हैं, अगर मतलब वो भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और किसी कैटेगरी की कुछ सीटें रिक्त हैं तो उन सीटों को आने वाली नई भर्ती में बैकलॉग के तौर पर जोड़ देना चाहिए। मान लीजिए नई भर्ती आई 51,000, तो जितनी भी 10,000 20,000 की जो बैकलॉग सीटें उन्हें जोड़ देना चाहिए, ताकि रोजगार का यहाँ पर बढ़ावा भी हो और जो छात्र बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिले। इसके लिए शासन स्तर से, विभाग स्तर से ऐसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। ये बहुत ही राजस्थान की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बिग अपडेट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। अध्याचन में यहाँ पर बड़ा खेल हुआ है। जो चयनित हैं वो लगातार सड़क पर टहलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो अध्याचन पद पर चयन बोर्ड ने चयन कर दिया है उन्हें अभी नियुक्ति ही नहीं मिल पाई है। डीआईओस नहीं करते सही तरीके से निगरानी, जिस कारण से छात्रों को यहाँ पर तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी 2016-2021 की परीक्षा कराकर अभ्यर्थियों का चयन तो किया गया, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं करा सके। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के लिए विद्यालय पहुंचे तो पता चला करीब 400 अभ्यर्थियों को गलत विद्यालय आवंटित कर दिया गया, जो कि गलती किसकी है? यहाँ पर चयन बोर्ड की है, डीआईओएस की है। अब ये चयनित अभ्यर्थी नया विद्यालय पाने की प्रतीक्षा में भटक रहे हैं, क्योंकि डीआईएस ने कहा है कि जब नया विद्यालय रिक्त सीट वहां पर मिल जाएगी तो वहां पर आपको समायोजित कर दिया जाएगा, तब तक आप घर बैठिए। चयन बोर्ड का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो अध्याचन भेजा उसी के अनुरूप हमने विद्यालय आवंटित किए। चयन बोर्ड से पूछिए, चयन बोर्ड अपनी गलती ना मानकर डीआईएस के ऊपर डालता है, डीआईएस अपनी गलती ना मानकर चयन बोर्ड के ऊपर डालता है, और यहाँ पर नुकसान जो है वो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लगातार भुगतते हैं। फिलहाल इन सभी अभ्यर्थियों को घर बैठने के लिए कह दिया गया और इंतजार करने के लिए कह दिया गया है। कोई भी रिक्त सीटें होती तो वहाँ उनको समायोजित किया जाएगा। वहीं पर वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि वेटिंग लिस्ट जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। उससे पहले हिंदी प्रवक्ता की जो यहाँ पर पैनल कैंसिल किया गया था उसका यहाँ पर लेटर जो है वो देखने को मिल सकता है दिसंबर के अंत से पहले, और उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। वहीं पर परीक्षा नियंत्रक जो नवल किशोर जी हैं उनका कहना है कि बोर्ड के पास विद्यालय नहीं होते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अध्याचित किए गए पदों के अनुरूप बोर्ड ने चयन किया है, उसमें गड़बड़ी के लिए संबंधित विद्यालय और विद्यालय निरीक्षक ही जिम्मेदार हैं, ऐसा चयन बोर्ड का कहना रहता है। फिलहाल सब अधिकारी एक दूसरे के ऊपर पलड़ा अपना झाड़ लेते हैं। उन्हें अपने को साफ रखना है जो भी है, और छात्रों को यहाँ पर मुसीबत देखनी पड़ती है। तो यहाँ सब जो प्रक्रियाएँ हैं ऐसी करनी चाहिए कि छात्रों को यहाँ पर नुकसान ना हो। छात्र मेहनत करता है, इतने मुश्किल से वो परीक्षा क्वालिफाई करता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे बड़ी अपडेट है ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और इस पर बहुत सारा जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सरकार ने ऐसा गेम खेला कि समझ जो छात्र थे जो तरह तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी को एक ही बार में गिरा दिया गया। जी हाँ, सरकार ने उन्हीं 23,000 सीटें, जो कि 69,000 की लगभग 1,000 और 22,68,500 की जो रिक्त पड़ी थी, उन्हीं सीटों को रखते हुए सरकार ने ऐसा यहाँ पर दांव फेंका कि सभी चीज़ें वहीं पर इन्होंने चित कर दी। चाहे जो 22,000 सीटों की मांग जो छात्र कर रहे थे वो भी प्रक्रिया खत्म कर दी, आरक्षण की जो मांग कर रहे थे वो भी प्रक्रिया खत्म कर दी, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे थे वो भी प्रक्रिया खत्म कर दी। फिलहाल हम सभी बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। छात्रों को तरह तरह की जो प्रशासन है धमकियां दे रहा है।
बताया गया है जो भी उनके अनुसार। लेकिन उसके बाद भी वो छात्र अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि कम से कम 70,000 पदों पर भर्ती की जाए। 17,000 निकाले गए हैं और 51,000 जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया था उसमें रिक्त सीटें हैं उनको यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, वो धरना समाप्त कर देंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। कुल मिलाकर इतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए। इसके लिए आज वो TV9 पर भी वार्ता करने वाले हैं और 28 दिसंबर 2021 को बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो ये 17,000 है ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इस पर कंफर्म हो चुका है आज के विभिन्न समाचार पत्रों से और विभिन्न जानकारियों के अनुसार से। इसमें नए तरह के जो भी DLED पास छात्र हैं, जो भी UP टेट पास, CTET पास छात्र हैं, BTC हैं या BEd हैं, वो सभी छात्र इसमें आवेदन कर पाएंगे। किसी भी राज्य के हों आप आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे छात्रों का यह भी सवाल है ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तो बिल्कुल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यहाँ पर आपकी एकेडमिक 40% ली जाएगी, वहीं पर 60% आपके सुपर टेट से लिए जाएंगे। और सुपर टेट यहाँ पर परीक्षा जो है वो आपकी चुनाव के बाद ही होने की संभावना पूरी है। चुनाव के अंदर ये परीक्षा हो पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो 23 जनवरी को परीक्षा होनी है, ठीक है, उसके बाद ही सुपर टेट कराया जाएगा। 23 जनवरी की परीक्षा के बाद ही सुपर टेट कराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सरकार का यहाँ पर सोचना है कि जो 23 तारीख को छात्र पास आउट होकर आ रहे हैं UP TET, उनको भी इसी 17,000 में ऐड कर लिया जाए, ताकि वो आगे चल के कोई मांग ना उठा पाए कि हम अभी UP टेट पास होकर आए हैं और हमें ऐड नहीं किया गया। तो इनको भी ऐड करने का यहाँ पर है। अगर ऐसा होता है तो जो आधिकारिक विज्ञापन जारी होगा या तो वो 23 तारीख के बाद जारी होगा, ठीक है, पूरा ऑनलाइन आवेदन का, या अगर 23 तारीख से पहले जारी होगा तो उसमें साफ तौर से स्पष्ट किया जाएगा कि जो 2021 के UP TET छात्र पास होंगे वो उसके लिए वैलिड होंगे। ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं होने की संभावना है, तो वैलिड हो सकते हैं, क्योंकि कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये बताया गया है। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया। उसके बाद योग्यता जो मैंने आपको बताया कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और साथ में आपका BEd, BTC, DLED कुछ भी आपने किया हो या फिर UP टेट या CTET, आपको इतना यहाँ पर पास आउट होना होगा, तभी आप इस नए सुपर टेट में बैठ पाएंगे जो कि 17,000 पदों पर होने जा रहा है। आयु सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष होती है, मिनिमम 18 वर्ष होती है। आरक्षण वाइज यहाँ पर अलग 5 वर्ष 3 वर्ष की छूट अलग से यहाँ पर दी जाती है। और चयन प्रक्रिया जैसे पिछली बार थी 69,000 बद में अलग थी, 68,000 में अलग थी, लेकिन 69,000 वाली जो चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगने वाली है। 90-97 आपको सुपर टेट में कम से कम यहाँ पर लाने होंगे, तभी आप पास आउट होंगे, ठीक है। 90 आपको पता है कि OBC, SC, ST इस तरह के, और 97 यानी कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको लाना होगा। वही सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 40 एकेडमिक, 60 सुपर टेट की, फिर जो कट ऑफ बनेगी उसी के आधार पर यहाँ पर 17,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे की धांधली की जाती है। कई छात्र ऐसे हैं जिनका जुगाड़ होगा, वो पहले से ही आपने देखा है सब चीज़ें चलती हैं। अभी UP टेट हाल में ही लीक हुआ, वहाँ पर अधिकारी तक यहाँ तक मिले थे, आपने देखा सभी चीज़ें। तो बहुत सारी सीटें तो ऐसे भर जाएंगी, कुछ इधर से कुछ इधर से, तो कम ही छात्रों का यहाँ पर चयन होने वाला है। बहुत सारे लोगों का जुगाड़ से ही हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 सीटें ऐसे चली जाएंगी, 7,000 पे कुछ सामान्य तौर पर चयन हो सकता है, फिर यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला, सभी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया है और इस पर भी अगर आपका कोई सवाल है यानी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। और अन्य कोई जानकारी प्राप्त होगी तो आगे जो वीडियो होंगे उस वीडियो पर आपको और विस्तार से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कि 97,000 पर होनी थी वो 17,000 पर ही सिमट कर रह गई।